सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्ट्रेटजी जिससे आप अगर कोई कैपिटल गेन आपको हुआ है तो आप उसमें कम टैक्स कैसे पे कर सकते हो या कुछ भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। जो स्ट्रेटजी का नाम है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग और जो दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है उसका नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो टैक्स हार्वेस्टिंग में क्या होता है? टैक्स हार्वेस्टिंग में अगर आपका कोई भी आपने इक्विटी या म्यूचुअल फंड होल्ड किया हुआ है जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ है, तो 1 लाख से ऊपर अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो उस 1 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स बचाने के लिए हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो अगर आपका जैसे आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और उसका जो अभी करंट वैल्यू है वो 5,90,000 या 5,95,000 है, तो आप उसको बेच सकते हो। तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसको आप री बाई कर सकते हो। ये आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो और ये आप इक्विटी जैसे रिलायंस का शेयर या कोई भी शेयर है जो आप होल्ड कर रहे हो उस पर कर सकते हो। बस पीरियड मोर देन 12 मंथ होना चाहिए। फिर दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसमें पुराने वाले की तरह 1 लाख की कोई लिमिट का नहीं है। इसमें अगर आपने कोई पे गेन किया है, आपने गेन किया है, ट्रेडिंग गेन्स हुआ है या इन इक्विटी इन्वेस्टिंग था या म्यूचुअल फंड आपने रियलाइज़ किया, उस पर कोई गेन हुआ है और आपको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब विद इन द लिमिट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर या म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको लॉसेस अंडर परफॉर्म हो रहे हैं या लॉसेस हैं, तो आप उसको बुक कर सकते हो और फिर रीबाई कर सकते हो। तो आपका वो सेट ऑफ हो जाएगा। सपोज आपने कोई शेयर लिए थे और उस पर आपका गेन हुआ है LTCG, मतलब मोर देन 12 मंथ पीरियड क्रॉस हो गया, आपका मोर 1.5 लाख का गेन हो रहा है और आपने कोई लॉसेस किए 50,000 या लेस देन दैट, तो आप उससे सेट ऑफ कर पाओगे। और अगर आपका वो विद इन 1 लाख के लिमिट में आ जाता है तो आपको देना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, लेकिन अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप उसको LTCG के लॉसेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है और आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 8 ईयर्स। आपको रिटर्न में उसकी डिटेल्स दिखानी पड़ेगी और जब भी आपको बाद में होगा तो आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे। तो जब भी आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ हो तो आप उसको रिटर्न में दिखा के कैरी फॉरवर्ड कर लेना। बाद में आपको कोई भी गेन होता है तो आप उसके साथ उसको सेट ऑफ कर पाओगे ईजिली।